अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हिप बोन का दूसरा पार्ट पढ़ना है हमने, जो कि इस्कियम कहलाता है। ये पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, इसकी इस्कियम की एक बॉडी होती है एंड एक रैमस होता है इसका। अब बॉडी जो है वो उसके दो एंड्स होते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं, तीन सरफेस होती हैं रैमस की। अब जो एंड्स हैं इसके, एक होता है अपर एंड, जैसे आपका इलियम का था एक अपर एंड एक लोअर एंड, उसी तरह आपका इस्कियम का भी होता है एक अपर एंड एक लोअर एंड। अपर एंड जो आपका होता है वो फॉर्म करता है पोस्टीरो इन्फीरियर टू फिफ्थ और एसिटेबुलम, ये वाला, ये पिछला पार्ट है ना आपका। तो पोस्टीरियर है, इन्फीरियर नीचे है, और टू थर्ड ऑफ और टू फिफ्थ ऑफ एसिटेबुलम बना रहे हैं, तो ये इसका अपर पार्ट होगा। एंड आपका लोअर पार्ट होता है ये स्केल टिब्रोसिटी। स्केल टिब्रोसिटी ना आपके इस्कियम की बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें काफ़ी वाइवा में पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यूज़ में भी आता है ये। तो आपका एक हो गया अपर पार्ट इसका पोस्टीरो इन्फीरियर, जो कि बना रहा है टू फिफ्थ ऑफ एसिटेबुलम। एक लोअर पार्ट हो गया जो कि आपका बना रहा है स्केल टिब्रोसिटी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आपकी बॉर्डर्स हैं, तीन बॉर्डर्स होते हैं वहाँ भी आपके इस एरिया में भी आपके तीन बॉर्डर्स है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। इधर आपके तीन होंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आपका अगर हम एंटीरियर बॉर्डर पर हैं, एंटीरियर बॉर्डर जो आपका है वो पोस्टीरियर होता है ऑब्स्ट्रेटर फोरामेन का, ऐसे बोन पड़ी हुई है एनाटॉमिकली हमारी। तो ये आपका ऑब्स्ट्रेटर फोरामेन है जो खाली जगह है, और ये उसका पोस्टीरियर पार्ट है ना, पोस्टीरियर ऑफ ऑब्स्ट्रेटर फोरामेन, और ये पार्ट होगा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इस्कियम का, क्योंकि इस्कियम आपकी ये होती है, तो ये आगे वाली आपकी होगी एंटीरियर आपका पोस्टीरियर ऑफ ऑब्स्ट्रेटर फोरामेन। फिर आपका पोस्टीरियर हो गया ये पीछे वाला, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम। इसका क्या मतलब है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम ये था, ठीक है, यहाँ से जा रहा है और ये इसे कंटिन्यू कर रहा है ना इसका, तो ये आपका फिर होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर की और भी है कि आपका इट एंड्स एट द अपर पार्ट ऑफ स्केल ट्यूब्रोसिटी, ये आपका स्केल ट्यूब्रोसिटी है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे एंड करता है जाके, तो ये सारा आपका हो गया, ठीक है। फिर आप आ जाओ लैटरली, लैटरल आपका ऐसे प्रेजेंट है, तो लैटरल आपका ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, ये लैटरल हो गया। तो हमने तीन अभी तक पढ़ लिए बॉर्डर्स, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे वाला, और ये एंटीरियर आपका। फिर आ जाओ तीन सरफेस होती हैं इसकी, फेमोरल, डॉर्सल एंड पेल्विक। हम इलियम का भी रिवाइज कर लेते हैं। इलियम में आपकी तीन सरफेस थी, ग्लूटियल सरफेस, इलियक सरफेस एंड सार्कोपेल्विक सरफेस, ठीक है। इसी तरह तीन आपकी यहाँ पे भी है, फेमोरल सरफेस, डॉर्सल सरफेस एंड पेल्विक सरफेस। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं पहले फेमोरल सरफेस। फेमोरल सरफेस आपका है बिटवीन एंटीरियर एंड लैटरल बॉर्डर। एंटीरियर आपका ये एंटीरियर था ना, तो ये अगर यहाँ से मैं देख लूँ ये एंटीरियर और लैटरल ये था, तो ये इसके दरमियान जो पीछे आपकी प्रेजेंट होती है लैटरली, वो होती है फेमोरल सरफेस। ऐसा आपका देखें ना, ये आपका ऐसे पड़ी है बोन, तो ये आपका पीछे से देखेंगे अब, ये आपकी फेमोरल सरफेस हो गई, ठीक है। फिर आ जाए डॉर्सल सरफेस है, कॉन्टीन्यूस विद द ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम। ये ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम था, ये गई, तो ये आपकी होगी ग्लूटियल सरफेस, फेमोरल सरफेस, ठीक है, ग्लूटियल सरफेस एंड फेमोरल सरफेस। फिर पेल्विक सरफेस जो आपके आगे वाली बनाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम कर जाते हैं कंजॉइंट इस्कियो प्यूबिक रेमाई, सॉरी, कंजॉइंट इस्कियो प्यूबिक रेमाई, ठीक है। अच्छा, इन्फीरियर रेमाई ऑफ प्यूबिस यूनाइट्स विद द रेमस ऑफ इस्कियम ऑन मीडियल साइड ऑफ ऑब्स्ट्रेटर फोरामेन, ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये आपका जो होगा इसको कहेंगे कंजॉइंट इस्कियो प्यूबिक रेमाई, क्योंकि इस्कियम का ये, प्यूबिस का ये, तो इस्कियो प्यूबिक रेमाई, ठीक है। अब इसके बॉर्डर्स होते हैं दो, अपर लोअर, और सरफेस होती है इनर और आउटर, ठीक है। फिर जो आप आ जाओ अब इसकी अटैचमेंट्स पे, पहला है इस्कियल स्पाइन। हमने पहले ही पढ़ा था, इस्कियल स्पाइन ये होती है जो डिवाइड करती है आपके ऊपर ग्रेटर शेटिक नॉच, नीचे लेसर शेटिक नॉच में। इसमें क्या चीज़ें आपकी लगती हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं कि आपका इस्कियल स्पाइन है ना, इसका जो ऐसे एनाटॉमिक पोजीशन है, तो इसका आगे वाला जो होगा ये कहलाएगा पेल्विक सरफेस, इसका पीछे वाला जो होगा ये डॉर्सल सरफेस, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है कि आपको अब आगे जो होता है ये आपका पेल्विक होता है, पीछे डॉर्सल होता है, और नीचे आपका फेमोरल होता है। तो डॉर्सल ये, पेल्विक ये। जो आपका पेल्विक में होगा वो उसमें जो अटैचमेंट्स होंगी वो होंगी सार्कोस्पाइनस लिगामेंट और पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई, इसकी ओरिजिन होती है, एंड कॉक्सिजियल मसल की, ठीक है। ये तीन चीज़ें लगती हैं आपके पेल्विक पार्ट ऑफ द इस्कियल स्पाइन।
फिर डॉर्सल में आपकी 3 चीज़ें लगती है, प्यूडेंटल नर्व, इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स और नर्व टू ऑब्चुलेटर इंटरनस। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे पढ़ा था कि आपका लेसर शेटिक नॉच से भी ये चीज़ें गुजरती हैं और ग्रेटर शेटिक नॉच से भी गुजरती हैं चीज़ें। तो सिमिलरली जो यहाँ से गुजरेंगी वो यहाँ भी आएंगी ना, तो जो आप लेसर शेटिक नॉच और ग्रेटर शेटिक नॉच के कंटेंट्स हैं उनमें उन्हीं में से गुजरेगा यहाँ से आपका। तो ये 3 गुजरती हैं आपकी। फिर आप पढ़ते हैं लेसर शेटिक नॉच। लेसर शेटिक नॉच ये होती है नीचे वाली, एंड इसके उन्होंने कहा कि 2 एंड्स होते हैं। एक ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं हम, एक सेकंड फोकस कर लूँ, हाँ, एक ये जो है इसको कहते हैं हम जैमिलस सुपीरियर, और नीचे वाला इसको कहते हैं जैमिलस इन्फीरियर। जैमिलस सुपीरियर, जैमिलस इन्फीरियर, और ये आपका हो गया इसके स्पाइनी, सॉरी, ये आपका हो गया लेसर शेटिक नॉच। अच्छा, इसके बाद फिर आपके सरफेस पर आ जाते हैं। अब सरफेस आ गई आपकी फेमोरल सरफेस। हमने सरफेस तो नहीं पढ़ी थी, अभी तो पढ़ लेते हैं। फेमोरल सरफेस जो आपकी है वो ये वाली थी, नीचे वाली, ठीक है, जो कि एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान प्रेजेंट थी फेमोरल सरफेस। यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें निकलती हैं, एक आपकी ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस और क्वाड्रेटस फेमोरस, इन दोनों का आपका ओरिजिन होता है। ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस ऐसे लगा होता है और ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस ऐसे लगता है और क्वाड्रेटस फेमोरस ऐसे यहाँ पे लगा होता है। मतलब यू कैन से आपके along the obturator foramen आपका obturator externus लगा होगा, और along the lateral border of ischial tuberosity, ठीक है, ये जो है ये आपका यहाँ लगा होगा आपका quadratus femoris, ठीक है। फिर आगे आ जाओ डॉर्सल सरफेस पे, ये ऊपर वाली सरफेस जो थी। अब वही आपको मैंने कहा था, अब याद करें जो हम ग्रेटर शेटिक नॉच के कॉन्टेंट्स थे, वही पिरिफॉर्मस, शेटिक नर्व और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस, वही 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर आ जाओ स्केल ट्यूबरोसिटी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्केल ट्यूबरोसिटी, ये आपसे बहुत पूछी जाती है। अब इसमें आपके ना काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स है जिसको डिवाइड किया हुआ है कुछ एरियाज़ के अंदर। आपका ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको कहते हैं सुपीरियर लैटरल एरिया, क्योंकि देखें ना ऐसे पड़ा हुआ है, सुपीरियर है, ऐसे आपकी बोन पड़ी हुई है ना ऐसे, तो सुपीरियर है ऊपर है और लैटरल बाहर की तरफ है, तो सुपीरियर लैटरल एरिया यहाँ पे लगेगा आपका सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, ठीक है। फिर आ जाओ आप यहाँ पे, ये इट इज़ योर इन्फीरियर मीडियल एरिया। इन्फीरियर मीडियल एरिया में आपका सेमी टेंडनोसिस लगता है और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस लगता है, ठीक है। फिर आ जाओ आप आउटर लोअर एरिया में। आउटर लोअर एरिया नीचे वाला, यहाँ पे लगता है एडक्टर मैग्नस मसल। फिर आपका मीडियल मार्जिन, ये मीडियल मार्जिन जो मार्जिन है ना, ये देखें ये लाइन्स लगी है मार्जिन, मीडियल मार्जिन पे आपका लगता है सार्को ट्यूबरस लिगामेंट, और आपके लैटरल मार्जिन पे लगता है आपका इस्कियोफेमोरल लिगामेंट, ठीक है। फिर आ जाए, फिर ये देख लें, आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर आपकी आखिरी जो है वो पेल्विक सरफेस है, ये वाली पेल्विक सरफेस जो आपकी है, इसमें आपका अपर पार्ट में इसके यहाँ लगते हैं ऑब्चुलेटर इंटरनस। खुद देखें ना, यहाँ पे आपका ऑब्चुलेटर अगर फोरामेन है तो अंदर वाली साइड पे इंटरनस, तो ऑब्चुलेटर इंटरनस यहाँ से गुजरेगा, और फिर आपका जो लोअर पार्ट है वहाँ से गुजरता है लैटरल, वो बनाता है लैटरल वॉल ऑफ इस्कियो एनल फोसा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसका कंजॉइंट इस्कियो प्यूबिक रेमाई के जो अटैचमेंट्स हैं, ये है ना आपका, ठीक है। अब इसका अपर बॉर्डर या जो होगा ऑब्स्ट्रेटर मेम्ब्रेन, ऑब्वियस ही बात है, इनका ऑब्स्ट्रेटर फॉसा ही है तो ऑब्स्ट्रेटर मेम्ब्रेन यहाँ पे होगा। नीचे इसका फेशा लेटाया होगा और कॉलीज फेशा होगा यहाँ पे। फिर आपका आउटर सरफेस, जो ये सरफेस है इसका, यहाँ पे आपका पहला इस तरफ मसल जो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा ऑब्स्ट्रेटर एक्सटर्नस, फिर यहाँ होगा एडक्टर ब्रेविस, फिर यहाँ होगा ग्रेसिलस, और फिर इस साइड तरफ से आपका आएगा एडक्टर मैग्नस, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि आपका स्केल ट्यूबरोसिटी हमने पढ़ी थी, उसका आउटर जो एरिया था वहाँ से आपका एडक्टर मैग्नस आ रहा था, तो इसी तरह यहाँ से एडक्टर मैग्नस आता है आपका। फिर आप आ जाओ इनर सरफेस पे। इनर सरफेस में आपकी जो बनाती है मेम्ब्रेन वो पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है। फिर इसका जो अगर ऊपर एरिया देखा जाए, अपर वाला एरिया, उसका वहाँ पे होगा ऑब्स्ट्रेटर इंटरनस मसल की ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे एक्सटर्नस है, बाहर है तो अंदर इंटरनस होगा। मिडिल एरिया जो इसका बीच में है, यहाँ पे आपका डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई होता है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट होती है बीच में। फिर लोअर एरिया जो आपका ये वाला है, यहाँ पे आपका क्रस पीनस या आपका क्लिटरस होता है। फिर आपका होता है सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई, ऊपर बीच में था आपका डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई, यहाँ था आपका सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई। फिर आपका जो एक और आखिरी चीज़ होती है वो होती है इस्कियो कैवर्नोसस। इस्कियो कैवर्नोसस मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सारी लिखी हुई चीज़ें, ठीक है। तो आपके लोअर एरिया
ये जो लोअर एरिया आपका, यहाँ पे आपका क्रस पीनस या क्लिटरस, फिर सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई, फिर आपका इस्कियो कैवर्नोसस, बीच में आपका डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई, ऊपर आपका ऑब्स्ट्रेटर इंटरनस और आपका पेरिनियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ऑब्स्ट्रेटर एक्सटर्नस, यहाँ पे एडक्टर ब्रेविस, ग्रेसिलस और एडक्टर मैग्नस, और आपका फिर अपर बॉर्डर में ऑब्स्ट्रेटर मेम्ब्रेन और नीचे आपका फेशिया लेटाई या कॉलिस फेशिया।